2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि जो इस भर्ती के अंदर शामिल हुए थे 1013 पोस्ट निकल चुकी हैं। वो बच्चे लाइब्रेरी में जाके पढ़ रहे हैं, उनको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, जो रियल जो स्टूडेंट हैं वो। और जिनको नेतागिरी करनी है वो हम पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, अरे ये मीडिया के सामने आ रहे हैं, अरे इनको 20 लाख डूबने का डर है। तो श्रीमान जी मैं आपको बता देती हूँ कि ना तो मैंने 20 लाख दिए हैं, और अगर मैं 20 लाख देती तो मैं आपको मीडिया के सामने खड़ी होकर कॉन्फिडेंस के साथ ये नहीं बोलती कि हम ईमानदार हैं। दूसरी बात, अगर जो जिसने 20 लाख दिए हैं तो वो या तो अरेस्ट हो चुके हैं, या फिर अरेस्ट हो जाएंगे, या फिर वो खुश हो रहे हैं कि ये भर्ती रद्द हो जाएगी और हमारी आगे जांच रुक जाएगी। तो दोनों ही चीज में अगर भर्ती रद्द हो जाती है तो भी उनके कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगली बार फिर से ये पेपर माफिया वापस से एक्टिव हो जाएगा, फिर दूसरी भर्ती में आ जाएगा। क्योंकि हमने ईओआरओ में भी यही चीज देखी है, भर्ती रद्द हुई, जो जांच है वो ठंडे बस्ते में चली गई, रिट की परीक्षा आपने रद्द की, सेकंड ग्रेड रद्द की, सबकी सब जांच बंद। अब ये ऐसा ही भर्ती की जांच चल रही है, अब जैसे ही इसको रद्द कर दिया जाएगा इन्वेस्टिगेशन इसकी खत्म, और जो जिनको ये बचाना चाह रहे हैं वो बच जाएंगे कल्प्रिट सारे। तो ये बिजनेस बनता जा रहा है। आम जनता को ये चीज़ समझनी चाहिए कि आज ये चीज़ हमारे साथ घटित हो रही है, कल को ये आपके बच्चों के साथ घटित होगी। ना कि आप लोगों को खुश होना चाहिए कि हाँ इनके साथ तो बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि ये जो हमारे साथ ये हो रहा है ये आगे भी परिपाटी चलेगी, आगे भी। अब हम भर्ती नहीं है, ये नियुक्ति है। हम सरकारी कर्मचारी बन चुके हैं। जब सरकारी कर्मचारी को बाहर निकाला जाता है इसका मतलब आप सेफ नहीं हो। हम इस भर्ती के अंदर क्यों आए थे, इस नियुक्ति में? क्योंकि हमें ये था कि हाँ अब हमारा फ्यूचर सेफ है। हम जब ट्रेनिंग करते थे उस टाइम पे हमें दूसरे जो पेपर एग्ज़ाम थी उसकी हमें परमिशन नहीं दी गई थी कि आप दूसरे एग्ज़ाम नहीं दे सकते हो। जब हम ट्रेनिंग कर रहे थे आरपीए के अंदर थे, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ पे हमारे जो समानता का अधिकार है, हमारे मौलिक अधिकारों का भी हनन हुआ है। और अब आप हमें धक्के मार के बाहर निकाल रहे हो कि आप इस भर्ती में नहीं हो। अरे मैं आपको बताना चाहूँगी हम कर्मचारी हैं, ये भर्ती नहीं है, ये नियुक्ति है। देखिए सर, 2021 के अंदर जो मैंने एग्जाम देना शुरू किया मैं 25 साल की थी, 2025 आ गया मैं 30 साल की हो गई। अब ये जो भर्ती है उसके बाद में ये और 5 साल ले लेगी, मतलब मैं 35 साल की हो गई। आगे हमारा फ्यूचर क्या, 10 साल बर्बाद हो गए हमारे। इन 10 साल का हिसाब कौन देगा? एसओजी चीफ से आप पूछिए ना, उनके 10 साल अगर इस तरह से बर्बाद कर दिए जाते हैं तो उनका हिसाब कौन देगा? नौकरी वाले हमारे साथ काफी लोग हैं लेकिन उनका प्रोविजन कंप्लीट नहीं हुआ। कोई पटवारी है, कोई वीडियो है, क्योंकि ऐसा ही भर्ती के साथ साथ ही सबने वो एग्जाम भी दिए थे, तो प्रोविजन किसी का भी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो बहुत कम ऐसे लोग हैं जो वापस अपनी भर्ती में जा सकते हैं। हमारी भर्ती के साथ ही जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के लोग हैं, अदर स्टेट के लोग हैं, क्या वो वापस उस जॉब के अंदर वापस जा सकते हैं? सिर्फ एक स्टेट जो गवर्नमेंट के अंदर थे उसके अलावा छोड़ के क्या वो उस जॉब में जा सकते हैं? और जिनका प्रोबेशन कंप्लीट नहीं हुआ क्या वो उस पुरानी जॉब में जा सकते हैं? नहीं जा सकते सर, सर्विस रूल के अकॉर्डिंग ये पॉसिबल नहीं है। ये मैं फर्जी वाले टैग के ऊपर जोड़ना चाहूँगा कि हमारे संविधान में, हमारे देश में संविधान की सर्वोच्चता है। संविधान हमारे देश का सबसे बड़ा लॉ है, लॉ ऑफ द लैंड है, जिसके ऊपर कोई भी संस्था नहीं है, कोई भी सरकार नहीं है, कोई भी इंस्टीट्यूशन कमेटी कुछ भी नहीं है। संविधान के आर्टिकल 21 में जीवन का अधिकार दिया गया है, और जीवन के अधिकार के तहत 1978 में माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अंतर्गत गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार दिया गया है। तो हमें सिर्फ जीने का अधिकार नहीं है, हमें वी हैव द राइट टू लिव विथ डिग्निटी। और अब आपने खुद ही पूछ लिया कि इस फर्जी के टैग के साथ आप कैसा महसूस कर रहे हो। हमें स्पष्टतः सरकार से, हर उस व्यक्ति से जो इसको सुन रहा है उससे कहूँगा कि इस टैग से हमारा राइट टू लिव विथ डिग्निटी प्रभावित हुआ है। और मेरी सरकार से अपील है कि इस देश में जहां संविधान का राज है, जहां पे संविधान चलता है, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, उसमें अगर 785 लोग, जिसे सरकार ने खुद मानना है कि उनके खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं है, अगर उनके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो एक बहुत बड़ी दुविधा है और हम एक बहुत अव्यवस्था की तरफ जा रहे हैं। अगर इसको अभी नहीं रोका गया तो ये अव्यवस्था फैलती जाएगी और ये एक बहुत गलत दिशा में हम अपने देश को ले जा रहे हैं। तो स्पष्टता मैं ये बोलना चाहूँगा कि आर्टिकल 21 का जो हनन हुआ है, सरकार को इस पर स्पष्टतः ध्यान देना चाहिए। और आगे भी हम इस बात को आगे अलग अलग मंचों में उठाएंगे, और जब हम अपील करेंगे, डीबी में जाएंगे, तभी भी हम इस पॉइंट को मुखरता से रखेंगे।